प्यारे बच्चों नमस्कार। राधा स्वामी एकेडमी में आपका स्वागत है। कल की क्लास तक हमने इंटीग्रेशन के अंदर चेन रूल को स्टार्ट कर लिया था। बेसिक सा एक छोटा सा कंसेप्ट है। जैसे आपने डिफरेंशिएशन में चेन रूल अप्लाई किया था वैसे आपको इंटीग्रेशन में भी चेन रूल अप्लाई करना है। कैसे करना है वो देखो। जैसे मान लो, और इसकी एक शर्त है, खास शर्त ये है कि जैसे भी चेन रूल के अंदर, जैसे मान लो ये साइन एक्स है और एक्स की बजाय यहाँ पे कौन आ गया 2x, तो यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा आता है ना उसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट में ही आना चाहिए, उसका डिफरेंशिएशन वेरिएबल में नहीं आना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि साइन 2x का क्या करो, इंटीग्रेशन करो, और एक मैंने कहा साइन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करो। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो मैंने कल बताया था आपको कि कैसे करना है इसका, कि साइन का क्या हो जाएगा माइनस का कोस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का कोस 2x। और अब ये जो 2x एक्स्ट्रा बच गया इसका इंटीग्रेशन करने के बजाय क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, और वो भी कहां पे, अपोन में। बस इतना ही याद रखना है। अब इसका यदि आप करोगे तो इस तरीके से नहीं करना, मैं बता रहा हूं ऐसे नहीं करना है कि साइन का क्या हो जाएगा माइनस कोस एक्स स्क्वायर और फिर एक्स स्क्वायर का अपोन में करोगे तो 2x। अब देखो ये अपोन में कौन आ गया, अकेला कांस्टेंट नहीं आया, कौन आया साथ में, वेरिएबल। यानी वेरिएबल नहीं बचना चाहिए। आप यदि इंटीग्रेशन कर रहे हो चेन रूल के साथ तो उसमें अपोन में हमेशा क्या आना चाहिए, एक कांस्टेंट आना चाहिए, यानी वेरिएबल नहीं बचना चाहिए। कहने की बात यह है कि यहाँ पे लीनियर इक्वेशन आनी चाहिए। लीनियर इक्वेशन का मीनिंग ये हुआ जहां पे x की पावर सिंगल 1 हो, लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना। लीनियर इक्वेशन आनी चाहिए। यहाँ पे क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, पावर कितनी होगी 2 हो गई, कितनी हो गई 2। इसलिए इसका ये कंसेप्ट काम नहीं करेगा, सिर्फ ये कंसेप्ट काम करेगा। तो 2-4 क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं छोटे छोटे। जैसे मान लो आ गया log 2x, पहले ये आ गया, इसका क्या करना आपको, जैसे आ गया I इक्वल्स टू log 2x लोग का जैसे आ गया cos 7x dx। दूसरा जैसे आ गया tan 3x प्लस 2 dx आ जाए। जैसे तीसरा आ गया साइन 3x माइनस 2 माइनस 4, इस तरीके से आ जाए। e रेज टू पावर माइनस 4x प्लस 3 dx। इस तरीके से कोई फंक्शन आ जाए तो उसका कैसे करोगे। देखो cos x का सीधा सीधा क्या होता है, sin x होता है, लेकिन cos x नहीं आया है, साथ में 7 भी आ गया, तो इसका आप चेन रूल से करोगे। 7x का यदि आप डिफरेंशिएशन करो, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होता है उसका क्या होता है डिफरेंशिएशन, और वो भी कहां पे, अपोन में। तो 7x का डिफरेंशिएशन 7 होता है। 7 कांस्टेंट या वेरिएबल, कांस्टेंट, तो वेरिएबल नहीं बचना चाहिए बस। तो इसका क्या आ जाएगा, कोस का आ जाएगा साइन 7x, अपोन में क्या आ जाएगा 7 और प्लस में c। बस इस तरीके, ये छोटे छोटे क्वेश्चन इस तरीके से। जैसे 10 का क्या हो जाएगा log sec x, x की जगह कौन आ जाएगा 3x प्लस 2, ठीक है। और अपोन में कौन आ जाएगा 3x का कितना हो जाएगा 3 और 2 का कितना हो जाएगा 0। ये आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन, ठीक है। इसका कैसे करोगे, साइन एक्स का क्या हो जाएगा माइनस का कोस 3x माइनस 4, ये तो हो गया इंटीग्रेशन। अब इस अंदर वाले टर्म का क्या करोगे डिफरेंशिएशन, वो भी अपोन में, 3x का 3 माइनस 4 का 0, बस इस तरीके से, ठीक है। इसका कैसे करोगे, e की पावर माइनस, तो पहले तो e की पावर x का क्या होता है सेम का सेम होता है, और इंटीग्रेशन होती है डिफरेंस, दोनों में सेम आता है, तो e की पावर x का क्या आ जाएगा माइनस 4x प्लस 3। अब जो भी बच गया इस एक्स्ट्रा का क्या करोगे अपोन में, तो माइनस 4x का माइनस 4 प्लस 3 का 0 और प्लस में c, इस तरीके से आ जाएगा। छोटा सा कंसेप्ट था। क्या ध्यान रखना है इसमें कि जब भी आपको चेन रूल टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो उसमें बस इतना ही ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन दे रखा है
उसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है जिसका आप डिफरेंशिएशन करके अपोन में भेजोगे वो लीनियर टर्म होनी चाहिए, यानी अपोन में वेरिएबल नहीं आना चाहिए। और वेरिएबल आ रहा है तो वो फिर ज्यादा ऐसे आगे से आगे टॉपिक फिर वो मैथ का हो जाएगा, ठीक है ना। अपने को क्या करना है, सिर्फ फिजिक्स का पढ़ना है, और फिजिक्स में सिंपल सिंपल बातें आएंगी मैथमेटिक्स से रिलेटेड, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्या हो जाएगा, चेन रूल हो जाएगा। अब देखो, अब तक आपने जो इंटीग्रेशन पढ़ा था वो इनडिफाइनाइट पढ़ा था, यानी प्लस में सी आता ही आता था। प्लस में सी आने का कारण है क्योंकि एक्स की आप लिमिट नहीं बताते थे कि एक्स कहां से शुरू और कहां तक है चला गया। अब की बार हम क्या करेंगे, एक्स की लिमिट बताएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन हम क्या पढ़ेंगे, अब डिफाइनाइट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, डिफाइनाइट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। डिफाइनाइट या डेफिनेट भी बोल सकते हो, डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। देखो इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल से कैसे, इसमें इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, जैसे इंटीग्रेशन है, y आ गया, dx आ गया, ठीक है। और यहाँ पे x1 से लेके x2 की क्या लिखी होगी, लिमिट। जैसे y किसकी टर्म में आएगा, x की टर्म में, तो x की वैल्यू बताएगा कि x1 से आपको x2 तक ही जाना है। जैसे एग्जाम्पल से समझो, ठीक है। जैसे i इक्वल्स टू आ गया x रेज टू पावर 2 dx। x की वैल्यू लिखनी है आपको, मान लो 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक। करते कैसे हैं, तरीका वही है, सेम सेम। डिफरेंस सॉरी इंटीग्रेशन करने का तरीका तो सेम ही है, बस सी नहीं लगाना इसमें। सी अनसर्टेनिटी को बताता है, यहाँ पे अनसर्टेनिटी वाला कंसेप्ट नहीं बचा क्योंकि लिमिट आ गई, एकदम सर्टेन चीजें हो गई, ठीक है। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एक्स की पावर 3 अपॉन में 3, प्लस सी नहीं लगाना है, बस क्या लगाना, बॉक्स लगाना है। बॉक्स लगा के लोअर लिमिट को लोअर की जगह और अपर लिमिट को अपर की जगह ले लिया। सोल्व कैसे करना है, जो भी मल्टीप्लाई में कांस्टेंट वाला पार्ट उसको तो आप बाहर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी करो तो कोई दिक्कत नहीं। आप सीधा लिखना चाहो, देखो जैसे मान लो आपने सीधा सीधा लिख दिया, जो भी आपको ये वैल्यू दे रखी है, जहां पे भी वेरिएबल आ रखा है उसकी जगह पहले क्या लिखो, अपर लिमिट, एंड एक्स की जगह क्या आ जाएगा 2, उसका क्या आ जाएगा क्यूब अपॉन में 3। फिर क्या करना आपको, माइनस लगाना है, माइनस ओवर। अब कहां पे रखो, सेम उसी फंक्शन में, जैसे ये आ रखा ना, इसमें आप क्या रख दो, लोअर लिमिट रख दो माइनस लगा के। जो भी फंक्शन आ गया, जो रिजल्ट आ गया, उसमें पहले आप जहां पे भी वेरिएबल है क्या रखोगे, अप रखोगे माइनस। ये कितना आ जाएगा, 8/3 माइनस 1/3, सोल्व करोगे आ जाएगा 7/3 आ जाएगा। प्लस सी नहीं आएगा, एकदम एग्जैक्ट आंसर आएगा 7/3, एकदम फिक्स है, कांस्टेंट है, कुछ भी किंतु परंतु वाली बात इसमें नहीं बचेगी, ठीक है। और देखो एग्जांपल, और देखो एग्जांपल, जैसे आपके पास है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 1, और आपको इंटीग्रेशन करना है y -1 से लेके 3 तक, और y dx। कैसे करें, सबसे पहले तो आप क्या करो, लिमिट तो पढ़ा रहने दो एक बार, y की जगह क्या आएगा, x की पावर 3 प्लस 2x माइनस 1 dx। अब देखो ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, ये अलग है और ये अलग है, तीन अलग अलग टर्म। तो जैसे डिफरेंशिएशन अलग अलग टर्म का अलग अलग होता था, वैसे ही इंटीग्रेशन भी अलग अलग टर्म का अलग अलग होगा। डिफरेंट कर दो इसको, कैसे होगा, देखो एक्स की क्यूब का कितना हो जाएगा, एक्स की क्यूब का हो जाएगा एक्स की पावर 4/4। 2x का कितना हो जाएगा, 2 ऊपर रह जाएगा, एक्स की पावर 2/2। -1 का कितना हो जाएगा, कॉन्स्टेंट है 1 है, कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, बता रखा आपको। और लिमिट कहां से कहां, -1 से लेके 3 तक लिमिट रखनी, ठीक है। x की पावर 4 है, 4 की जगह पहले क्या रखोगे, ये 2 से 2 कट हो गया, 3 रखोगे, तो 3 की पावर 4/4, 3 की पावर 4/4। फिर क्या रखोगे, x की पावर 2 की जगह 3 का स्क्वायर, फिर क्या रखोगे, -3 रख दिया, ठीक है। अब क्या लगाओ,
माइनस। अब कौन सी लिमिट रखो, अपर लिमिट, सॉरी लोअर लिमिट। x की जगह क्या रखोगे, -1 की पावर 4 अपॉन 4 प्लस -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और फिर ये क्या आ जाएगा, माइनस है इंटू -1, क्योंकि ये माइनस तो देखो इसका है और ये माइनस है लिमिट का है, तो क्या आ जाएगा 3 की पावर 4 कितना हो जाएगा 81 अपॉन में 4 प्लस 9 माइनस 3, ये आ गया। माइनस -1 की पावर इवन है, इवन होता तो +1 बन जाएगा 1/4, ये आएगा -1 का स्क्वायर प्लस 1 और ये माइनस माइनस प्लस है 1, इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। अब देखो 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा, तो 81/4 प्लस 6, ये कितना 2, कितना आ जाएगा 1/4 प्लस कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब देखो एक काम करो 81/4 माइनस 1/4 कर दो प्लस 6 माइनस 2 कर दो, ताकि आसान हो जाएगा करने को। तो आप इन पहले इन दोनों को ऐड कर लो, फिर इन दोनों को ऐड कर लो और फिर माइनस कर लो। लेकिन मुझे 1/4 दिख रहा है तो एक साथ लिख लिया, दोनों का एलसीएम कितना आएगा 4, ऊपर क्या आएगा 81 माइनस 1 प्लस 6 माइनस 2 यानी 4, ये कितना बचेगा 81 माइनस 1 जाएगा कितना बचेगा 80, और 80 को यदि 4 से डिवाइड किया कितना आएगा 20, और 20 प्लस में 4 कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो आया मीनिंग, अपर लिमिट और लोअर लिमिट यदि दे रखी है तो आप उसका डिफाइनाइट या डेफिनेट इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हो। और देखो चलो एक दो क्वेश्चन, जैसे आपके पास क्वेश्चन आ गया i इक्वल्स टू साइन एक्स डी एक्स π/2 से पाई, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये आ गया i इक्वल्स टू आ गया e⁻⁻2x dx और लिमिट आ गई 4 से लेके 8, 4 से लेके 8 आ गई। ये और देखो कैसे करोगे, सबसे पहले तो साइन एक्स का क्या करो इंटीग्रेशन, क्या आएगा माइनस कोस एक्स आएगा, ठीक है। फिर लिमिट रखो π/2 से लेके पाई, कैसे लिखोगे, ये माइनस तो कॉन्स्टेंट्स को पहले बाहर कर लो, क्या बचेगा कोस पाई, फिर क्या लगाओगे माइनस, और फिर क्या करो कोस π/2, ठीक है। अब देखो कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है, कोस पाई का मीनिंग ये रेडियन में कोस 180 डिग्री, आप कैसे लिखोगे कोस 180 डिग्री, ये क्या है कोस 2 × 90 प्लस 0, कौन सा मल्टीपल है इवन, कोस किस में रहेगा कोस, आगे क्या आ जाएगा ये प्लस का 0 डिग्री। अब 2 × 90 कौन सी लाइन आ गई, 2 × 90 आ गई ये वाली लाइन, ठीक है। और इसमें +0 कर दो या -0 कर दो, यहाँ पे कोस दोनों में क्या होता है माइनस का होता है, तो कोस किसका आ जाएगा माइनस, और कोस 0 कितना ये आ जाएगा -1। अब ये वैल्यू आपको अच्छे से निकालनी आनी चाहिए, या मैंने ट्रिग्नोमेट्री में बताया था ये ऐसे काम आता है बीच बीच में कहीं, ठीक है ना। एक्चुअल में सीधा कोई ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, इस तरीके से ही काम में आएंगी चीजें, ठीक है। तो ये कितना कोस पाई कितना हो जाएगा -1, और कोस π/2 कितना हो जाएगा यानी कोस 90, कोस 90 कितना होता है 0, कितना होता है 0, तो ये बचेगा माइनस इंटू -1 यानी प्लस का 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है, प्लस का 1 आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से इसको देखो e⁻⁻2 का पहले तो एज जाएगा, अब इसमें चेन रूल लगाओगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा, इसकी जगह क्या पुट करना है 4 और 8, 4 और 8 कहां पे पुट होंगे सिर्फ वेरिएबल में, बाकी कांस्टेंट यदि मल्टीप्लाई डिवाइड में इसको बाहर कर दो, ये माइनस का 1/2 देखो ये है ये बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा e⁻² इंटू क्या आ जाएगा 8, फिर क्या लगाओगे माइनस, फिर क्या आ जाएगा -2 × 4, ठीक है, ये आ जाएगा -e⁻⁻16 -e⁻⁻8 अपॉन में 2, इस तरीके से आंसर आ जाएंगे, ठीक है। बाकी इसको और भी सोल्व किया जा सकता है, लेकिन अपने को सोल्व करने से मीनिंग नहीं है, हमने ये सीखा कि इसको फाइंड कैसे किया जाता है। आया मीनिंग समझ में। तो आज का अपना टॉपिक क्या था कि डिफाइनाइट इंटीग्रेशन पढ़ा और चेन रूल पढ़ा, वैसे छोटा सा टॉपिक था,
आज के लिए इतना ही, बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिए। क्वेश्चन बहुत है आज के टाइम में। आज के टाइम में आप सोशल मीडिया का ज़्यादा यूज करने के बजाय क्या यूज करो, बहुत सारे ऐसे मान लो कोई साइट है या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है या फिर फिजिक्स के क्वेश्चन आप सीधे सर्च कर लो। जैसे आज एआई का जमाना है तो एआई में आप सर्च करो कि डिफाइनाइट इंटीग्रेशन के सम एग्जांपल्स, तो 5-7 एग्जांपल आज उसको सोल्व करके देखो, आपकी प्रैक्टिस से बेहतर होती जाएगी, अच्छी प्रैक्टिस होती जाएगी। ठीक है, तो डेली आप प्रैक्टिस करते रहिए, बने रहिए वीडियो में। तब तक के लिए हैव ए गुड डे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।